आज हम पढ़ेंगे क्या, टॉर्क व्हेन अ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, ये चीजें समझना है। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप है। अब कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग लूप रहते हैं, क्लोज्ड लूप, जहाँ से जाए करंट वहीं आ जाए, तो मैग्नेटिक फोर्सेस तो क्या होते थे, जीरो। ये सब चीज़ें हमने लास्ट टाइम पढ़ चुका है। तो टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, ठीक है भाई। मैग्नेटिक फील्ड मान लेता हूँ दिस है, और समझू पहले इसको, कोई करंट कैरिंग लूप ऐसा है, ठीक। मान लो करंट ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं। तो देखो तो इस पे फोर्स किधर, मैग्नेटिक फील्ड भी है, करंट आई है, सबकी लेंथ एल है, मान लिया तत्काल सबकी लेंथ एल है। देखो तो इसके ये वाले वायर पे कितने फोर्स लगेगा, आई एल बी ऊपर की तरफ, इस वाले पे आई एल बी, इस वाले पे देखो फोर्स लगा ऊपर की तरफ, इस पे फोर्स लगेगा आई एल बी इधर की तरफ, सब बराबर फोर्स ये है क्योंकि सबकी लेंथ सेम लिया मैंने। इस पे फोर्स इधर की तरफ, ऐसे था ना, नीचे इधर आएगा ना, इस पे फोर्स आई एल बी नीचे, तो इस पे फोर्स आ गए नीचे की तरफ, इस पे आई एल बी इधर। तो देखो तो गौर से, ये दोनों अपोजिट में कैंसिल आउट, ये दोनों अपोजिट में कैंसिल आउट, सेम मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, वैसे भी सेम तो होगी क्योंकि अपोजिट वाले की लेंथ सेम है। तो अगर अपोजिट की लेंथ सेम हो तो दोनों की टॉर्क कैंसिल हो जाते हैं। तो ये स्क्वायर लूप टाइप से मैंने बनाया है, रेक्टेंगुलर हो तो भी ऐसा ही होगा क्योंकि उसके भी अपोजिट साइड सेम होते हैं। देखो ये तो नेट फोर्स जीरो है, ये कभी रोटेट करवा सकता है, कभी रोटेट करा ही नहीं सकता। कोई ऐसा मान लो कोई रेक्टेंगुलर चीज़ है, ये है मान लो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इस पर फोर्स लग रही है ऊपर, इस पर फोर्स लगी नीचे। अभी वो पकड़ के खींचे ऊपर नीचे तो कभी घूम सकता है, ये इम्पॉसिबल है। इधर से पकड़ के खींचे इधर इधर तो कभी रोटेट कर ही नहीं सकता, नहीं करेगा ना। तो इस केस में अभी फोर्स एफ नेट कितने हैं, नेट फोर्स जीरो है और टॉर्क भी जीरो है, फोर्स भी जीरो टॉर्क भी जीरो, दोनों ही चीज़ें इस केस में जीरो है। तो भाई हम टॉर्क टॉर्क लगेगा कब, ये भी तो समझना है तब। अभी तो लग ही नहीं रहा, हमें तो टॉर्क पढ़ना था, टॉर्क लग नहीं रहा तो कैसे लगेगा। मान लो अब इसको ना रोटेट कर देता हूँ, थोड़ा घुमा देता हूँ, चलो ये था, ऐसे थोड़ा घुमा दिया, ऐसे कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर थे, अंदर, मैग्नेटिक फील्ड किधर थे, अंदर। इसको हमने किधर घुमाया, ऐसे नहीं घुमाया है, ऐसे घुमाऊँ तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एंटी ही रहेगा ना। अगर इसी प्लेन में घुमाए तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा एंटी है, हम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही घुमा दिए तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ में, लेंथ की डायरेक्शन में कुछ एंगल बन गए। देखो अब ये लेंथ कुछ थे एल थे ना, तो और फोर्स इस बार किधर लगेगी, तो आई एल क्रॉस बी साइन थीटा। तो देखा जाए, मान लो करंट किधर है, ये वाला वायर मान लेता हूँ, ये वाले थे ना, इसको ऐसे झुका दिया ऐसे ऐसे, आई एल बी क्रॉस बी। इस बार पाम को तो रख नहीं सकते, झुकाना पड़ेगा ना, इस बार कर लेता हूँ। तो आई एल क्रॉस बी, मैं फोर्स इधर आ गया, कर्लिंग भी चलता है ना, आई एल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम रखूँ या कर्ल करूँ, 4 फिंगर्स को, तो थंब किधर गए, स्मॉलर एंगल से कर्ल करते ना, इधर गए तो फोर्स इधर लगेंगे, आई एल बी अभी भी इधर ही लगेगा, लेकिन वो फोर्स कितना लगेगा, इस बार एंगल है तो कुछ तो चेंज होगा ना। तो वो फोर्स आई एल बी साइन थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 नहीं है, वो थीटा रह जाएगा। तो देखो अब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है या किधर, अच्छा इस वाले पे, ये इधर लग रहा है, इस वाले पे, इस वाले साइड पे देखो तो अगर ये ऐसे हो गए तो फोर्स इस वाले साइड पे इधर लगेगा ना। तो इस उस साइड वाले साइड पे उस साइड में, और इस साइड वाले साइड पे इस साइड में।
अभी ये वाले अभी भी कैंसल आउट हो रहे हैं, ये वाले दोनों फोर्स अभी भी कैंसल आउट हो रहे हैं। अब चलो इस पे और इस पे चलते हैं, ऊपर नीचे की बात करते हैं। रोटेट करने के बाद थोड़ा रोटेट करने के बाद चलो अब देखते हैं इसकी करंट किधर, इधर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर, तो फोर्स ऊपर लगेगा, यानी इस पे फोर्स ऊपर और इस पे फोर्स नीचे अभी भी लगेगा वैसे ही, सेम टू सेम। लेकिन अब देखो थोड़ा रोटेट कर गया है, तो इस पे जब फोर्स ऊपर लगेगा, इस पे ऊपर लगेगा, इस पे नीचे लगेगा, जैसे ही खींचेंगे तो ये ऐसे रोटेट करेगा। ये जब टेढ़ा था ना, इस पे फोर्स ऊपर और इस पे फोर्स नीचे लगाऊं तो ये चीज़ें सीधा हो जाएगा, यानी रीस्टोर करेगा प्रीवियस पोजीशन में, ठीक है, रीस्टोर करेगा। तो इसका मतलब हाँ भाई, थोड़ा अगर रोटेट कर दूं तो टॉर्क लगता है, तब टॉर्क लगता है। लेकिन अगर ऐसे सिंपली रखा हो तो टॉर्क नहीं लगता है, इस केस में 0। लेकिन इसको थोड़ा रोटेट कर दूं, थोड़ा एंगल से रोटेट कर दूं तो टॉर्क लगेगा। तो उस if we rotate this figure, if we rotate this loop by some angle, then torque acts। अभी तो नहीं लग रहा था ना, क्लियर है? हाँ, if we rotate the loop by some angle theta, then torque acts on the body कहते हैं, on the loop, तब लूप पे टॉर्क लगता है। अब उसे प्रूफ करेंगे हम। इधर मिटा रहा हूं भाई, आप साथ साथ नोट भी कर लें, ठीक है? हाँ, तो रोटेट करता हूं, चलो भाई रोटेट करता हूं, थोड़ा उधर झुकाता हूं, उसको उधर और इसको इधर। तो इमेजिन कर लेता हूँ फिगर कैसे बन जाएगी। फिगर कुछ, ये दोनों की टॉर्क अभी भी नहीं है, लेफ्ट और राइट वाले की टॉर्क अभी भी नहीं है। आफ्टर रोटेशन देयर इज नो टॉर्क ऑफ दिस, आफ्टर रोटेशन विद सम एंगल देयर इज नो टॉर्क, देयर इज नो टॉर्क ऑफ लेफ्ट एंड राइट फोर्स, लेफ्ट एंड राइट फोर्स, लेफ्ट और राइट फोर्स की कोई टॉर्क नहीं लग रही है अभी भी। रोटेशन का काम सिर्फ कौन कर रहा है? रोटेशन का काम सिर्फ अप एंड डाउन वाले कर रहे हैं। चलो तो थोड़ा रोटेट कर देता हूं, तो ये चीजें हमें कैसे दिखेगी? इमेजिन करो ये चीजें हमें कुछ, मान लो कुछ इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी ना। सिंपल वे में लिख लेता हूँ, ये ऐसे था एक्सिस, तो थोड़ा हमें रोटेशन दिखेगी कुछ, ये थीटा है, मान लिया कि थोड़ा रोटेट कर गया। पहले ऐसे थे, पहले यहाँ पे थे, पहले ऐसे थे, अब थोड़ा रोटेट कर गया थीटा से। तो पहले ये कुछ लेंथ तो होगी ना, ये मान लेता हूँ ये लेंथ थे b और ये लेंथ थे l। सबको बराबर नहीं मानता हूँ, हम मान भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो एक की लेंथ है, एक को लेंथ, ये लेंथ l मानता हूँ, ये लेंथ b मानता हूँ। तो देखो ये जो रोटेट होगा, ये जो रोटेट होगा, ये चीज़ें अंदर जाएगा और ये चीज़ें बाहर आएगा। फोर्स कितना लग रही है? इसको थोड़ा मैं अपने तरफ से इसको थोड़ा रोटेट उधर किया था उस साइड में, तो ये अंदर जा रहे हैं और ये इधर आ रहे हैं, तो उस पर फोर्स ऊपर लगेगा। तो ये अंदर गए तो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं? एक्सिस तो उसका ये हो गया ना, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। ये एक्सिस होगा बीच से, तो ये हो गया हमारा एक्सिस, ये एक्सिस हो गए हमारे। तो इसकी लेंथ कितनी है? b, तो b/2 इधर हो जाएगा और b/2 इधर हो जाएगा। b/2 ऊपर, b/2 नीचे, आधे पे से ना रोटेट करेगा। तब देखो यहाँ पे फोर्स किधर लग रहे हैं? ये लग रहे हैं फोर्स ऊपर की तरफ, ठीक, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहे हैं और दूसरा हम नीचे भी मान सकते हैं, नीचे, इस वाले पे नीचे। अब ये ऊपर खींचेगा, ये नीचे खींचेगा, फिर से रीस्टोर कर देगा पहले वाले जगह पे।
ये खींचेगा ऊपर, ये खींचेगा नीचे, तो रीस्टोर कर देगा, इसी पे ला के रख देगा उसको, अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए तो। अब देखता हूँ इसकी टॉर्क कितनी, टॉर्क ऑफ दिस, सीधा कर लो ना, नेट टॉर्क निकाल लेता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये इधर रोटेट कराना चाहेगा, ये इधर रोटेट करना चाहेगा, ये इधर भी, नेट टॉर्क हो जाएगा दोनों का एडिशन, तो टॉर्क नेट हो जाएगा। इसकी टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो इस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है ना, है कि नहीं, है कि नहीं। अच्छा ये एक्सिस को ये मानना था, इस एक्सिस के अबाउट, इसी को एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्सिस, ठीक। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ये कितने होगा, साइन थीटा कर लो, तो साइन थीटा p बाई एच, ये वही है जो b/2 है। गौर से देखो, यही चीज़ रोटेट होकर यहाँ आया था ना, जितनी ये लेंथ होगी उतनी ये भी होगी, जितनी ये होगी उतनी ये भी होगी, तो ये भी b/2 ही है, ये भी b/2 ही है। यही चीज़ खिसक के इधर आए ना, जैसे कि मैं इसको ऐसे था, इसको यहाँ से इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस ये मानना था, एक्सिस ये मानना था, ठीक। इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करवाऊँ ऐसे, तो यही लेंथ नहीं इधर आएगा, तो यही लेंथ इधर आएगा, तो ये b/2, तो ये भी b/2, तो साइन थीटा क्या होता है p/h, तो ये हो जाएगा क्या b/2 साइन थीटा होगा ना, ये b/2 साइन थीटा होगा ये, तो ये वाला हो जाएगा b/2 साइन थीटा, और इधर भी हो जाएगा b/2 साइन थीटा ही, सेम है, सेम होगा। तो F हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है b/2 साइन थीटा, एक इधर भी है, दूसरा वाला भी है, F b/2 साइन थीटा, ठीक है। तो नेट फोर्स, नेट टॉर्क हमारे आ गए, तो टॉर्क नेट हो गए 2F b/2 साइन थीटा, 2 कैंसिल हो गए कुछ, तो ये हमारे फोर्स आ रहे हैं, इसमें कुछ छूट रहे क्या, एफ बी साइन थीटा, हाँ ठीक है, ठीक तो है, सही तो है, एफ बी साइन थीटा, ये तो टॉर्क हुए, तो टॉर्क नेट हो गए एफ बी साइन थीटा। अब इस फोर्स का वैल्यू रख देता हूँ, फोर्स का वैल्यू रख देता हूँ, इधर नोट हो गया है तो नोट कर लो, मैं रब कर दूँ, टॉर्क नेट दिस हो गए। अब टॉर्क नेट दिस हो गए तो फोर्स का वैल्यू रख देता हूँ मैं, तो फोर्स का वैल्यू रख दूंगा तो देखो क्या होता है, तो टॉर्क नेट जब फोर्स का वैल्यू रख दूंगा तो फोर्स होता है एल बी आई एल बी, क्योंकि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में तो 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। जैसे देखो ना, ये वाली करंट की बात करूं, इधर वाली, तो आई एल बी यानी कि आई एल किधर है, इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो वहाँ पे 90 होगी, यानी कि फोर्स को यहाँ पे आई एल बी रख देना है, तो हमारे हो जाएंगे, तो फोर्स की जगह आई एल बी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाला बी, और ये स्मॉल बी है वो वहाँ वाला बी, तो एफ बी साइन थीटा। अब एक और चीज़ है एल इंटू बी, एल इंटू बी, एल कौन सी है, लेंथ, बी कौन है, ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये कितनी होगी, एरिया, तो आई ये मिलके एरिया हो जाएगा, तो आई ए, ये दोनों एरिया हो गए, ये बी साइन थीटा, तो आई ए बी साइन थीटा, हमारे इतने हुए, ठीक। आई ए को कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, तो टॉर्क नेट मतलब आप सिंपली टॉर्क लिख रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूँ तो आई ए क्रॉस बी, टॉर्क को ऐसे कहते हैं, आई ए क्रॉस बी, यानी आई ए बी साइन थीटा, आई ए क्रॉस बी, ऐसे भी टॉर्क यहाँ तक आया था, फोर्स के बदले आई एल बी लिख दिया, बी साइन थीटा हो गए, तो टॉर्क आ गए। अब टॉर्क दिस हुए, अब यहाँ पे हेयर आई ए करंट इंटू एरिया वेक्टर, करंट इंटू एरिया, तो वो होते हैं मैग्नेटिक मोमेंट,
मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे कि हमने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो वैसे मैग्नेटिक मोमेंट भी होते हैं तो जैसे डाइपोल मोमेंट होते हैं वैसे मैग्नेटिक मोमेंट भी होते हैं। वहाँ चार्ज इनटू डिस्टेंस था और यहाँ पे करंट इनटू एरिया है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे लूप होती है तो डिस्टेंस की तो बात होगी नहीं, लूप में तो एरिया बनते हैं, इसीलिए इसको ये कहेंगे। और आई ए को तब एक शॉर्ट नेम दिया गया म्यू, तो म्यू से वहाँ पे चेंज कर दें तो म्यू क्रॉस बी, ये टॉर्क हो गए। अब याद करो इलेक्ट्रिसिटी में टॉर्क क्या थे, पी क्रॉस ई, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में पी क्रॉस ई थी, टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लगते थे तो पी क्रॉस ई, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट थे पी और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही है दोनों, ये पहले की चीज़ मैंने लिखा है जो पहले था, अब ये म्यू आ गया है, तो वो होते हैं करंट इनटू एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इसे नोट कर लो।